Hello student, welcome back. Today we discuss bridge rectifier. It is one of the most used rectifier than that of the half wave rectifier and full wave rectifier using central tap transformer. It required 4 diode for the rectification purpose. It gives us the output for both the half cycle, positive half cycle as well as negative half cycle. Therefore, bridge rectifier is come under a category of full wave rectifier because it rectifies both the cycle, positive half cycle and negative half cycle. So come to the working of bridge rectifier. There are two cycles. We study for the positive half cycle as well as the negative half cycle. So during the positive half cycle, we consider the two terminal A and B. A is considered to be as a positive and B is considered to be as a negative. So मैंने यहाँ पे एक डायग्राम निकाली है जिससे हम लोग आसानी से डायोड के ऊपर पोलैरिटी दे सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस हम लोगों को ये समझेगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ है या रिवर्स बायस हुआ है. सो व्हेन यू अप्लाई द पोलैरिटी तो करंट कैसे फ्लो होगा. तो आप लोगों को देखो यहाँ पे आप लोगों को दो ब्रांचेस मिली है तो करंट इस दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा. तो करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो करेगा और यहाँ से आप लोगों का इस तरीके से फ्लो करेगा. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंटेन द पोलैरिटी अक्रॉस द डायोड. सो अप्लाई द पोलैरिटी व्हेन द करंट इज फ्लो थ्रू दिस. पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. सिमिलरली करंट यहाँ से फ्लो होके इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव आ जाएगा. यहाँ से करंट फ्लो होगा, स्टार्टिंग में कहाँ पे एंटर कर रहा है वो साइन वहाँ पे देना है. तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा. सिमिलरली स्टार्टिंग में ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा. तो वैसे ही आप लोगों को निगेटिव टर्मिनल अटैच करना है. तो आप लोगों ने जहाँ पे पॉजिटिव किया है उसके अपोजिट जगह पे क्या रहेगा आप लोगों का, तो निगेटिव टर्मिनल आप लोग अप्लाई करोगे तो करंट यहाँ से इधर फ्लो होगा तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल आ जाएगा. करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो होगा तो निगेटिव आ जाएगा. तो जो रिमेनिंग टर्मिनल है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा. यू नो द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय बायसिंग. When the diode is connected to the external power supply, then the diode is called as a bias diode. तो दो तरीके की बायसिंग रहती है, एक रहती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक रहती है रिवर्स बायसिंग. Concentrate, there are two terminal of diode. One is considered to be as a anode, एक रहता है एनोड और एक रहता है आपका कैथोड. तो ये जो टर्मिनल है वो रहता है एनोड और ये टर्मिनल रहता है कैथोड. कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव. व्हेन एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन दिस डायोड इज सेड टू बी इन अ फॉरवर्ड बायस. एंड इन अ फॉरवर्ड बायस डायोड conducts. Similarly, with the opposite polarity, when the anode is connected to the negative terminal of battery and cathode is connected to the positive terminal of battery, diode is in reverse bias. And in reverse bias, diode conduct नहीं करता. तो देखो, in forward bias, diode conducts. In reverse bias, diode not conduct. और यू कैन से दैट कंडक्ट कर रहा है मतलब कौन से स्विच के जैसा बिहेव कर रहा है, इट बिहेव लाइक अ ऑन स्विच. एंड इन रिवर्स बायस इट बिहेव लाइक अ ऑफ स्विच. तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल गई होंगी कि आप लोग किस तरीके से समझोगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ है या रिवर्स बायस हुआ है. Now come to this, there are 4 diode and we are giving the polarity to it. तो देखो
Cathode is connected to the positive and anode is connected to the negative. Cathode is connected to the positive, anode is connected to the negative. मतलब डायोड D1 क्या हुआ, तो रिवर्स बायस हुआ, तो डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस. Similarly, concentrate, same situation for diode D3. Cathode is connected to the positive and anode is connected to the negative. तो डायोड D3 भी क्या हुआ, तो D3 भी हुआ रिवर्स बायस. तो दो डायोड आप लोगों के रिवर्स बायस हुए हैं, डायोड D1 एंड डायोड D3. कम टू द डायोड D2. Anode is connected to the positive and cathode is connected to the negative. Anode is connected to the positive and cathode is connected to the negative. Which bias? Forward bias. तो D2 क्या हुआ है, फॉरवर्ड बायस हुआ है. Similarly, if you observe, D4 is also cathode, anode is connected to the positive and cathode is connected to the negative. तो D4 भी क्या हुआ है, तो फॉरवर्ड बायस हुआ है. तो दो डायोड आप लोगों के रिवर्स बायस हुए हैं और दो डायोड आप लोगों की इस केस में फॉरवर्ड बायस हुआ है. तो कौन से दो डायोड वर्क करेंगे, D2 एंड D4 ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये कंडक्ट करेंगे, और कौन से दो डायोड ऑफ कंडीशन में रहेंगे, तो D1 एंड D3 इज इन द ऑफ कंडीशन. अभी करंट का पाथ कैसे, करंट किस तरीके से फ्लो होगा वो हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो नाउ कॉन्सेंट्रेट टू द करंट पाथ. इन दिस केस D1 and D3 is not in the working condition. That means it behaving like a open switch, or you can say that it behaving like a off switch. Okay, and D2 and D4 conducts, so it behaving like a closed switch. So what is the path of current? Current is flow from, start from point A, then flow through the diode D2, then through the RL, then diode D4 and come to the point B and secondary of the transformer. तो इस तरीके से आप लोगों का करंट क्या कर रहा है, तो पाथ को कंप्लीट कर रहा है. कहाँ से शुरू कर रहा है, तो पॉजिटिव से शुरू कर रहा है और निगेटिव के तरफ जा रहा है. तो मैं यहाँ पे करंट का पाथ लिख रही हूँ. So, secondary of transformer, then it flow from secondary of transformer, then it flow through diode D2, then the load resistance RL, then D4 and again flow through the secondary of transformer and come to the point A. ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का करंट का पाथ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल. So for the positive half cycle you are getting the waveform, output waveform, because of what, because of diode D2 and D4. ये दो डायोड कंडक्ट कर रहे थे, इसलिए आप लोगों को DC आउटपुट मिला है. Similarly, come for the during the negative half cycle. During the negative half cycle polarity क्या होती है, तो रिवर्स होती है. A क्या होता है, तो निगेटिव. B क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है. You have to apply the polarity to the diode. So during the negative half cycle polarity reverse. A become negative and B positive. So in a last case during positive half cycle D2 and D4 is in forward bias, D1 and D3 is in reverse bias. अभी ये जो सिचुएशन है वो आप लोगों की अपोजिट हो जाएगी. D1 and D3 is in forward bias and D2 and D4 रिवर्स बायस होंगे. सो हम पोलैरिटी देते हैं. A is निगेटिव एंड B is पॉजिटिव. सिमिलरली करंट इस तरीके से आप लोगों का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. होप सो आप लोगों को अभी पोलैरिटी देते समय डाउट नहीं रहेगा.
तो अभी देखिए D1 एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव, एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव। D1 क्या हुआ, तो D1 हुआ फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव इन केस ऑफ डायोड D3, तो D3 भी क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। कम टू द D2, anode is connected to the negative, cathode is connected to the positive, anode is connected to the negative and cathode is connected to the positive. Diode D2 is in reverse bias. Same in case of D4, anode is connected to the negative and cathode is connected to the positive. D4 goes into a reverse bias. तो यहाँ पे कौन से दो डायोड वर्क कर रहे हैं, तो D1 और D3 यहाँ पे कंडक्ट करेंगे और D2 एंड D4 ये आप लोगों के ऑफ स्विच के जैसे बिहेव करेंगे। तो देखते हैं करंट पाथ क्या है इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। सो करंट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट B, देन इट फ्लो थ्रू डायोड D3, देन RL, देन डायोड D1 and come to the secondary of transformer. Again it complete the same path. From point B it started, then diode D3, load resistance RL, D1 and then the secondary of the transformer. आप लोग secondary of transformer पहले लगाओ बाद में लगाओ चलेगा, आपकी मर्जी। So you can say that कैसे flow कर रहा है secondary of transformer। It start from secondary of transformer, then it flow from diode D3, then flow from load resistance RL, then diode D1 and again come to the secondary of the transformer. फिर से कहाँ पे आ जाएगा, secondary of transformer पे आ जाएगा। secondary of transformer से start किया diode D3, then it flow from load resistance RL, then diode D1 and again come to the secondary of the transformer. तो इस तरीके से आप लोगों का करंट का पाथ क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो इन केस ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल दो डायोड की वजह से आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है, डायोड D1 एंड डायोड D3. In both the case you are getting the unidirectional output because in the first case current is flow from negative positive to the negative, in this case current is flow from positive to the negative. तो दोनों भी केस में आप लोगों को नोटिस हो रहा है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, इसलिए आप लोगों के दोनों भी आउटपुट वेवफॉर्म क्या है, तो यूनिडायरेक्शनल है। But it is a perfect DC output? No, it is a pulsating DC output. There is a presence of fluctuation. तो ये था हमारा ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग। बट एट दिस स्टार्टिंग यहाँ पे लिखा गया है ब्रिज रेक्टिफायर इज मोर वाइडली यूज टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। वाई इट इज सो? It gives us the output for both the half cycle, positive half cycle as well as negative half cycle. Therefore, it is one of the most used rectifier. ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कंपेयर करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर जस्ट गिव्स अस आउटपुट फॉर ओनली अ हाफ साइकिल, बट ब्रिज रेक्टिफायर गिव्स अस आउटपुट फॉर द बोथ द साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल. Now compare with the central tap full wave rectifier using central tap transformer. वो भी तो full wave rectifier है, वो दोनों भी साइकिल के लिए आउटपुट दे रहा है for the positive half cycle and negative half cycle. But why we prefer the bridge rectifier? Because in case of full wave rectifier using central tap transformer, that central tap transformer is more costly. तो जो उसका कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी ब्रिज रेक्टिफायर. इवन दो दिस सर्किट इज कॉम्प्लेक्स, दिखने के लिए कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी जो आप लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर है वहाँ पे आप लोगों का जो भी कॉस्ट लग रही है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ब्रिज रेक्टिफायर. तो आप लोगों को दोनों भी साइकिल को रेक्टिफाई करना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. तो आप लोग ज़्यादा कौन सा रेक्टिफायर प्रेफर कर रहे हो? ब्रिज रेक्टिफायर rather than the full wave rectifier using central tap transformer. So hope so you guys are clear with the bridge rectifier. Thanks for watching this video.
Like the video and share with your friends.